क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। मान लीजिए a बराबर 1 2 3, ठीक है। फिर b बराबर 4 5। तो कह रहा है कि f मतलब फलन फंक्शन, कह रहा है कि 2 4 3 5। क्या a से b में f एगो फलन है, यानी f जो है a से b में क्या फलन है या नहीं, यही बताना है। समझ में आया? तो गोल गोल लड्डू बना लो, इसको भी गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। ये हो गया, ये बी हो गया, और ऐसे कर देते हैं तो ये ऐसे एफ से दिखा देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब ए का अवयव देखते हो, ए में क्या है 1 2 3, 1 2 3। बी में क्या है 4 5। कोई दिक्कत? तो फलन हम उसको कहते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में किसी ना किसी अवयव से प्रतिबिंब होनी चाहिए या संबंध बनना चाहिए, लेकिन एगो अवयव का दूगो प्रतिबिंब नहीं बननी चाहिए। संबंध समझ में आ रहा है? यानी एगो पुरुष का एक ही गो मेहरारू, समझ में आ रहा है? अगर एगो पुरुष का अगर दूगो मेहरारू हुआ तो बड़ी मार खाएगा। समझ में आ रहा है ना? गलत बात है ना, एगो पुरुष का दूगो मेहरारू। तो चलो देखते हैं। देखो तो क्या है, फलन निकला है तो 2 4 2 4। कुंवारा नहीं होना चाहिए, कोनो पुरुष कुंवारा नहीं होना चाहिए, सबका शादीशुदा होना चाहिए, तब घर द्वार मिलेगा। आजकल जो घर द्वार है किराया पे लोग दे रहा है, तो अधिकांश जो है ना शादीशुदा ही को दिया जा रहा है, कुंवारा को नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो बड़ी गड़बड़ कर दे रहा है सब। आ रहा समझ में? तो इसलिए शादीशुदा को दिया जा रहा है। ये घर है तो इस घर में वही आदमी रहेगा जिसका शादी होगा। अगर कोई कोनो कुंवारा हो गया तो उसको रूम नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये बढ़िया रूम है, ये बढ़िया, ठीक है। चलो देखते हैं। फिर 3 से 5 देखो तो दूगो का तो शादी हो गया है, एगो का शादी हुआ है, गलत बात है ना, इसको तो नहीं दिया जाएगा रूम। तो क्या ये फलन है? नहीं है, काहे की शादीशुदा है ही नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि एफ, यहां ऐसे लिख दो, ए से बी में एफ एक फलन नहीं है। अब क्यों नहीं है तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि लिखना हो तो लिख सकते हो, या नहीं तो एक कुंवारा है ये मत लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एक का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? तो अच्छा, शादी वाला पे समझ में आया कि ऐसे समझाया वैसे समझ में आ रहा है? दोनों समझ में आया। शादी वाला अगर भूलोगे तो बस इतना याद रखना कि प्रत्येक पुरुष का शादी होना चाहिए, तबे उसको रख दिया जाएगा रूम, अन्यथा नहीं। अगर एक पुरुष का दूगो शादी हुआ तो तब वो नहीं, गलत बात है, तब वो नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो नोट करो इसको पहले। है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, यह भी वही है। कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 है, आप b बराबर 3 6 9 10। निम्नलिखित में संबंधों में a से b में कौन फलन है? अच्छा, नीचे दिया है, और उनके परिसर भी ज्ञात कीजिए यदि वे फलन है। यानी कह रहा है ना कि जो फलन है ना उसी का आपको परिसर बताना है। परिसर मतलब बाद वाला। समझ में आया? तो देखते हैं कौन कौन फलन है, पहले ये तो चेक कर लें ए से बी में। चलो तो देखते हैं। एफ नंबर यहां पहला दे रहा है 1 9 2 3 3 10। समझते हैं क्या ये फलन है?
या नहीं। यहाँ देखो 1 2 3 है ना, तो तीनों का किसी ना किसी के साथ संबंध होना चाहिए। तो देखो तो 1 है, 1 का संबंध 9 से है ना। अरे अलग अलग है ना जी, देखो ना भाई 1 2 3 है, ये A का मान हो गया, ऐसे लिख देते हैं B का मान, कोई दिक्कत। तब देखो 1 2 3 है, 1 2 3, ये चीज इसमें देखना है, A का मान है ना ये, तो A का मान देखो तो 1 2 3 1 2। B में ये सब लिख दो, 9 3 और 10। 6 नहीं है ना, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत। हमको ये नियम कहता है कि इसका प्रत्येक अवयव का इसमें प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो चलो 1 का 9 के साथ है रिलेशन, शादी हो रहा है। 2 का 3 के साथ शादी हो रहा है, 3 के 10 के साथ हो रहा है। तो बस अब इसमें इनका शादी हो या ना हो उससे क्या मतलब है, सब पुरुष का शादी हो गया है ना। अरे पुरुष को ना देख कर लोग घर द्वार देगा जी, यानी रहने के लिए। मान लो कि अगर तुमको घर द्वार लेने जाना है, यानी मान लो कोई रूम रेंट लेने है, तो हस्बैंड वाइफ जाता है तो लोग कहता है कि हाँ मतलब अच्छा घर का है या बढ़िया आदमी है लोग, है ना, तो तुरंत रूम दे देता है। अगर अकेले अगर पुरुष जाए तब भी लोग सोचता है कि क्या पता चोर है कि चूहाड़ है ना। अगर अगर अकेले औरत भी जाए तो वो लोग डाउट करता है कि क्या बात है क्या नहीं, है ना। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ जाएंगे तो लोग तुरंत उसको रूम दे देते हैं। तो यही है, तब ये हस्बैंड वाइफ बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फलन है। तो ये कह रहा है ना क्या फलन है, तो हाँ F एक फलन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सवाल ये कर रहा है परिसर, इसका परिसर बताना है, परिसर। तो परिसर यानी F का परिसर, तो F का परिसर वही ना बाद वाला। तो देखो तो F में कौन कौन है जी, 9 3 और ये रहा 10। तो एक ऐसा क्वेश्चन बताइए जो फलन नहीं है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन क्या चीज, हाँ तो ये सब चेक करना है। अच्छा ऐसा बताइए जो फलन नहीं हो। अच्छा भैया जी ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ वीडियो में आ रहा है ना जी, ये वाला जी में है 1 6 2 10 3 9 और 1 3, ठीक है। चलो पहले चेक करते हैं फलन है या नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, ये है बी है का। तो ए का मान देखो तो क्या है 1 2 3 लिख दो 1 2, बी का मान की 3 6 9 10 3 6 9 10, कोई दिक्कत। चलो 1 में ये फलन है कि नहीं, एफ में 1 से 6 में है, 1 से 6 में है, 2 से 10 में है, 3 से 9 में है, 1 से 3 में है। ये तो गड़बड़ है ना जी, एक पुरुष का 2 शादी हो गया, कहां से मार मार कर उसको चमड़ी निकाल दिया जाएगा, गलत बात है ना जी। एगो पुरुष है 2 शादी कर लिया है, बाबूजी इनका खर्चा उठाएगा, तो ये गलत बात है। यानी इसलिए जी एक फलन नहीं है, क्योंकि 2 ससुरा शादी किया है, एगो तो चलबे नहीं करेगा, 2 शादी कर लिया है। तो क्यों नहीं है, तो लिख देना क्योंकि एक का प्रतिबिंब या संबंध, एक का संबंध 2 से है, यानी 3, एक का संबंध 3 और 6 है। समझ में आ रहा है, 2 से ना संबंध है, तो ये गलत बात, कोई दिक्कत। समझ में आया। जब ये फलन नहीं है तो इसका परिसर नहीं निकालेंगे, बोलो कोई दिक्कत है, मजा आ रहा है, ठीक है नोट करो। 4 नंबर, चलो 4 नंबर देखते हैं। कह रहे मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर
4 5। तो कह रहा है f बराबर 1 4 1 5 2 4 और 3 5। क्या f a से फलन में है? चलिए चेक करते हैं। गोल गोल लड्डू बना लिया जाए। आई ए है, आई बी है, ए में 1 2 3 है, आई 4 5 है। चलो करते हैं। फलन बताना है ना f से, कोई दिक्कत? 1 का 4 में, फिर 1 का 5 में, फिर 2 का 4 में, 3 का 5 में। अब देखो तो एगो पुरुष 2 गो शादी कर रहा है, बहुत मार खाई। ये ससुरा के मारना चाहिए, बहुत गलत है, समाज को भ्रष्ट कर रहा है। तो ये समाज के लायक नहीं, इसको रूम नहीं दिया जाएगा, तो इसको भगा दिया जाएगा, यानी फलन नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि f एक फलन नहीं है, क्योंकि एक का संबंध कई गो से है? 2 गो से है ना, यानी एगो 4 से है और 5 से है। समझ में आया? चलो नोट करो इसको भी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यही ना जी। कह रहा है मान लीजिए कि f बराबर m/n कोमा m सेमीकोलन m बिलोंग्स टू z। सेमीकोलन बोलते हैं, एगो कोलोन होता है, कोलोन होता है बिंदुआ वाला टका कोलोन, इसको रेशियो भी कहते हैं, लेकिन कोलोन इसको पढ़ेंगे। ये सेमीकोलन है, तो ये सब कोई जरूरत नहीं है ढेर जानकारी होना। n बिलोंग्स टू z और n नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन का मतलब समझोगे तो मजा आएगा। से परिभाषित है, कह रहा है q क्रॉस z, यानी q क्रॉस z का f एक उप समुच्चय है, इतना का उप समुच्चय है। तो क्या q से z में f एक फलन होगा? यानी कहने का मतलब है q फलन q से z में क्या होगा, यानी इससे क्या एक फलन होगा। ठीक है भाई, होगा कि नहीं देखते हैं। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी अपना उत्तर हमको बतलाइए कि होगा कि नहीं होगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। चलो समझते हैं, पहले समझ लो ना यार, कोई भारी नहीं है। देखो ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, बच्चा पहले ही छोड़ देता है, कहता बाप रे बाप, का उप समुच्चय, का है जेड, का है क्यू, मार गोली के ना पढ़ाए ना पढ़ाए, छोड़ो हटाओ आगे बढ़ो। लेकिन हम बिना समझाए छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तुम्हें आए नहीं हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। चलो समझाते हैं, समझो यहाँ पे। तो पहले हम मतलब समझते हैं। देखो जेड का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है जेड का मतलब? इधर हम साइड में लिख देते हैं। जेड का मतलब होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक का मतलब होता है माइनस प्लस। समझ में आ रहा है जी? ये सब पूर्णांक संख्या है, जो प्लस में और माइनस में हो वो सब पूर्णांक। क्लियर? अच्छा Q का मतलब क्या है? Q किधर है? ये Q है ना, तो Q का मतलब हो गया परिमेय संख्या। इसको इंटीजर इंग्लिश में बोल सकते हो, इंटीजर्स। इसको रेशनल नंबर इंग्लिश में बोल सकते हो।
तो परिमेय संख्या कहते हैं किसे, जो बटा में हो, 3/4, 7/1, 5/6, 9/3, 9/7 डैश डैश, सब परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? चलो, तब कह रहे हैं ना कि m का मान जो होगा ना वो पूर्णांक होगा। z मतलब m का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और n बिलोंग्स टू z, यानी n का मान भी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है n नॉट इक्वल टू 0, n का मान कभी 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी होगा, लेकिन 0 कभी नहीं होगा, बटा में 0 कभी नहीं होगा। तब कह रहा है कि q, यहां ध्यान दो, Q क्रॉस Z का F एक उप समुच्चय है। उप समुच्चय तुम लोग को स्टार्टिंग में वीडियो बनाए हुए हैं, देख लेना, ये एक्सरसाइज छूट गया है, तुम लोग नहीं आए थे, बता दिए हैं। कह रहा है ना F एक उप समुच्चय है इसका, यानी F जो है उप समुच्चय है Q क्रॉस Z का, यानी F का जितना अवयव होगा सब इसमें मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो भी हो, जितना अवयव है सब इसमें मिलेगा। क्लियर? तो ये एक बात कह दिया, ये तो समझ में आ गया। हमको दिखाना है क्या ये एक फलन है या नहीं। चलो समझते हैं। तो हम जानते हैं क्योंकि Q का जो मान होगा वो बटा में हो सकता है ना, 3/4, 5/6 ऐसे हो जाएगा, और Z का मान माइनस प्लस सब में हो जाएगा। चलो, तो अब हम इसको समझते हैं, यहाँ ध्यान से समझना। तो हम अगर Z का मान अगर 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश ले लें, अगर Q का भी मान 1 2 3 4 डैश डैश ले लें, है ना, तो कहा जा सकता है ना कि भाई बटा में ना चाहिए, Q का मान तो बटा में, तो बटा में तो 1 छिपा ही है। ठीक है, तब हमको देखना है, तो चलो अब हम चेक करते हैं, ध्यान से समझना। और m और z, यहाँ m और n का जो मान होगा खाली z का मान रखना है हमको, ठीक है ना, खाली z का मान रखना है, खाली ये वाला रखना है, यानी m तथा n का जो मान होगा सब z वाला होगा, यानी माइनस में देखो, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 डैश डैश, ये हम रख सकते हैं। तो चलो रखते हैं और चेक करते हैं। अगर m का मान 1 रखेंगे तो m का मान 1 हो गया, n का मान भी 1 हो गया, तो m का मान 1 रखे हैं तो 1 ही ना आएगा जी। समझ में आ रहा है? अगर हम थोड़ा देरी के लिए m का मान 2 रख लिए, n का मान 2 रख लिए, ये भी 2 2 रख लेते हैं, और तो m का मान क्या रखे हैं, 2 ना रखे हैं, तो यहाँ हमारा 2 होगा, कोई दिक्कत है? फिर m का मान अगर हम 3 रख लिए, n का मान 3 रख लिए, और m का मान क्या रखे, 3 रखे हैं, तो 3 ही ना रखेंगे जी। समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे देख लेते हैं। अगर m का मान 4 रख लिए, n का मान 4 रख लिए, और m का भी मान 4, ये डैश डैश, समझ में आ रहा है? यहाँ अपने मन से हम रखें, अपने मन से क्या, यानी m n का मान वही रखना है जो z में होता है, z में तो प्लस माइनस सब ना होता है, यही सब ना होगा, तो कुछ भी मन करे रख सकते हो और चेक कर सकते हो। कहीं किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोले। चलो अब इसको चेक करते हैं। एक ही काम, एक एक, फिर 2 से 2 कट गया यानी 1, फिर 3 से 3 कट गया यानी 1, 4 से 4 कट गया यानी 1 4 डैश, कोई दिक्कत? अब तुम ही देखो, यहाँ अगर चाहो तो तुम टेबल बना सकते हो, उधर उधर आ जाएगा ना, हाँ यहाँ देखो, तो यहाँ टेबल चाहो तो बना सकते हो थोड़ा देरी के लिए, ठीक है। ये भी जेड है, क्या है, हाँ जेड है, ये भी जेड है ना, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एफ का उप समुच्चय यानी एफ का जो मान होगा आपका क्यू क्रॉस जेड होगा। तो यहाँ पे देखो तो क्यू का जो मान है हम यही ना रखे हैं, 1/1, 2/2, ये सब परिमेय संख्या है। तब यहाँ हम थोड़ा टेबल बना लेते हैं और देखते हैं, यानी एफ और एम है ना, तो अब हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा
और ये हमारा जेड हो जाएगा। अरे बाटा में है ना, तो अब क्या है, इसको हम सॉल्व किए तो क्या आया है 1, तो हम 1 रख लेंगे। फिर क्या 1 1 1 1 है ना, छोड़ दो। अच्छा 1 के बाद 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, डैश डैश रख सकते हो ना। और जेड में क्या आया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डैश डैश हो सकता है। 1 का 1 के साथ संबंध बन रहा है, ठीक है। 1 के 2 का संबंध बन रहा है, 1 से 2 का। 1 का 3 से संबंध बन रहा है, 1 का 3 से संबंध। 1 का 4 से संबंध बन रहा है, 1 का 4 से बन रहा है। बताओ क्या ये समाज में रहने लायक है? एक वो पुरुष 4 को 5 को शादी करेगा, कभी रखा जा सकता है? नहीं। यानी एक वो अवयव का 1 से ज्यादा संबंध बन रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि Q क्रॉस जेड, यहां ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि F एक फलन नहीं है, Q से F एक फलन नहीं है ना, बस इतनी लिखो ना, F एक फलन नहीं है क्योंकि प्रथम घटक का अवयव है, यहां देखो प्रथम घटक का अवयव, इसका प्रथम घटक का अवयव का संबंध 4 नहीं, यहां आ रहा है ना सब वीडियो में, ठीक है, का संबंध 1 से अधिक है। बोलो कोई दिक्कत है? पूरा अच्छी तरह से समझ में? भारी है कि आसान है? देखो ये थोड़ा सा हम समझाएं, इसको लिखना नहीं है, ये दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन है, तो ये हम समझाएं कह क्या रहा है, ये भी हम बताएं, बस यही सब तो है। जेड का मान तुम्हारा ये सब है, ये क्यू परिमेय संख्या, क्यू हमेशा बाटा में रहता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे बनाना सब